अगला जो टॉपिक है हमारा, वो टॉपिक आ रहा है इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ लाइन। चलिए, लाइन की इंटरसेप्ट फॉर्म के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं, सॉरी लाइन नहीं, प्लेन। इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ प्लेन, किसी प्लेन की इंटरसेप्ट फॉर्म के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, कोई प्लेन मैंने आपका ऐसा बनाया, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और ये क्या आ रहा है आपका जेड एक्सिस। अगर कोई प्लेन ऐसा है जिसे इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ ए लाइन आपको पढ़ाई थी 11th में, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1 होता है। इंटरसेप्ट फॉर्म है, यहाँ पर ए लाइन का एक्स इंटरसेप्ट होता है, बी लाइन का क्या होता है, वाई इंटरसेप्ट होता है। ये आपको पढ़ाया गया था पहले। अब देखिए इसमें, अगर कोई प्लेन ऐसा है, कोई प्लेन ऐसा है इस तरीके से, अगर कोई प्लेन है जो एक्स एक्सिस पर ए इंटरसेप्ट कट कर रहा है, वाई एक्सिस पर बी इंटरसेप्ट कट कर रहा है, और जेड एक्सिस पर, जो सॉरी जेड एक्सिस पर बी पॉइंट पे कट कर रहा है, और ये सी इंटरसेप्ट कट कर रहा है। ये हो गया बी, और ये क्या हो गया सी। तो एक्स एक्सिस पे जो लेंथ कट हो रही है वो ए कट हो रही है, यानी इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो गए, ए जीरो जीरो हो गए। वाई एक्सिस पे जो लेंथ कट हो रही है बी हो रही है, तो इसके कोऑर्डिनेट हो गए जीरो बी जीरो। और जेड एक्सिस पे जो लेंथ कट हो रही है उसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए आपके, जीरो जीरो सी हो गए। तो आपको एक ऐसा प्लेन निकालना है, आपको एक्चुअली में एक ऐसा प्लेन निकालना है, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू ए जीरो जीरो जीरो, बी जीरो बी जीरो, एंड सी जीरो जीरो सी। एक ऐसा प्लेन का इक्वेशन निकालना है जो इन तीनों पॉइंट से क्या हो रहा है आपका, पास हो रहा है। तो अगर इन तीनों पॉइंट से पास होने वाले प्लेन का इक्वेशन निकालना है, तो कल आपको पढ़ाया था 3 पॉइंट से पास होने वाले प्लेन का इक्वेशन क्या होता है, वो निकालना आपको सिखाया है। तो फॉर्मूला आ जाएगा एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इज इक्वल टू 1। यहाँ पर ए क्या हो गया आपका, एक्स इंटरसेप्ट हो गया, यानी प्लेन में जो एक्स एक्सिस पर लेंथ कट की। बी क्या हो गया आपका, वाई इंटरसेप्ट हो गया। और सी क्या हो गया आपका, ये जेड इंटरसेप्ट हो गया। ठीक है, यानी प्लेन ने एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस पर जो लेंथ कट की है उसके अकॉर्डिंग ये इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द प्लेन आ गया आपका, सीधा सीधा। अब देखिए, इसमें आगे चलते हैं। जैसे आपको ए बी सी दे दिया जाए तो आप प्लेन का इक्वेशन निकाल सकते हो। यानी जैसे बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन अगर हम लोग बात करते हैं, राइट द इक्वेशन ऑफ प्लेन, राइट द इक्वेशन ऑफ प्लेन हुज इंटरसेप्ट, whose intercept on the coordinate axis are -4, 2 एंड 3। ठीक है, यानी एक्स एक्सिस पे -4 इंटरसेप्ट कट किया, वाई एक्सिस पे 2 इंटरसेप्ट कट किया, जेड एक्सिस पे 3 इंटरसेप्ट कट किया। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन हम लोग लिख सकते हैं एक्स अपॉन ए, सीधा सीधा फॉर्मूला ये, वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इक्वल टू 1। तो एक्स अपॉन -4 प्लस वाई अपॉन 2 प्लस का जेड अपॉन 3 इक्वल टू 1। बाकी तो एलसीएम एलसीएम लेना है, ये आ जाएगा -3x प्लस 6y प्लस 4z इज इक्वल टू 12। चाहो तो माइनस माइनस कॉमन ले लो, ये तो सीधा सीधा फॉर्मूला बेस्ड प्रॉब्लम हो गया। अब देखिए, इसमें एक तरह का क्वेश्चन और बन जाता है, वो क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। दो ही तरह के क्वेश्चन बनते हैं इसमें। अ प्लेन मीट्स द कोऑर्डिनेट एक्सिस, a plane meets the coordinate axis
at capital A comma capital B and capital C respectively such that the sorry, centroid of triangle ABC is 1 comma minus 2 comma 3 is 1 comma minus 2 comma 3. Find the equation of the plane. Find the equation of the plane. देखिए प्लेन के बारे में आपको ये बोला गया है प्लेन के बारे में ये बोला गया कि प्लेन जो है कोऑर्डिनेट एक्सिस से a कॉमा बी कॉमा सी पर मीट करता है। तो देखिए इधर अगर हम लोग बात करते हैं अगर इसका फोटो बनाएं तो एक्स एक्सिस को a कॉमा बी कॉमा सी पर मीट कर रहा है। मान लीजिए इसने एक्स एक्सिस पर a इंटरसेप्ट कट किया तो इसके कोऑर्डिनेट a0 0, वाई एक्सिस पर b इंटरसेप्ट कट किया तो इसके कोऑर्डिनेट 0 b 0 और z एक्सिस पे c इंटरसेप्ट कट किया तो इसके कोऑर्डिनेट 0 0 c हो गए। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन जो है इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या हो गया x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इक्वल टू 1। अब प्लेन का इक्वेशन निकालने के लिए आपको क्या निकालना है एबीसी निकालना है। कंडीशन दे रखी है ये एबीसी का जो सेंट्रॉइड है जो भी इस ट्राइंगल का सेंट्रॉइड होगा ठीक है उसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 1 माइनस 2 3। तो ये सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट तो हम भी निकाल सकते हैं अगर वर्टिसेस a0 0 0 b 0 0 0 c है तो सेंट्रॉइड क्या हो जाएगा आपका ये हो जाएगा a प्लस जीरो अपॉन 3 0 प्लस बी प्लस 0 अपॉन 3 और 0 प्लस सी अपॉन 3। तो यानी यह आ गया a/3 b/3 c/3 किसके बराबर है ये 1 माइनस 2 और 3 के बराबर है। तो a/3 किसके बराबर आ गया आपका 1 के बराबर आ गया b/3 आपका -2 के बराबर आ गया c/3 आपका 3 के बराबर आ गया। तो a क्या आ गया आपका 3 b आ गया -6 और c क्या आ गया 9। तो a b c की वैल्यू मिल गई आपको। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन जो हो जाएगी आपकी x अपॉन 3 प्लस वाई अपॉन -6 प्लस z अपॉन 9 इज इक्वल टू 1। ये आपकी क्या हो जाएगी प्लेन का इक्वेशन हो जाएगा आपका। ये डायरेक्टली आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है किसी को इसमें बोलिए। नो सर। चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं इसमें अब नेक्स्ट तरह से। तो देखिए अब ये अभी तक मैंने दो फॉर्म पढ़ाई है आपको ठीक है। एक तो किसी पॉइंट से पास होने वाले प्लेन की इक्वेशन ए एक्स माइनस एक्स वन प्लस बी वाई माइनस वाई वन प्लस सी जेड माइनस जेड वन और एक ये पढ़ा दी इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ प्लेन। थोड़ा वेक्टर फॉर्मेट में भी बताते हैं आपको कि वेक्टर में भी पता होना चाहिए। जैसे लाइन के बारे में आपको पता है कि लाइन को हम एक पॉइंट से पास होने वाली और बी वेक्टर के पैरेलल लाइन को हम कैसे लिखते हैं आर इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी। एक और मैंने लाइन का इक्वेशन बताया था आर इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। कौन सी इक्वेशन थी ये लाइन की बताएंगे जरा। 2 पॉइंट से पास होने के लिए। हाँ दो पॉइंट्स ए और बी जिसके पोजीशन वेक्टर है उससे पास होने वाले लाइन का इक्वेशन। अब देखिए प्लेन की कहानी की बात करते हैं यहाँ पे। तो प्लेन के बारे में बात करते हैं तो ये आपकी बेसिक इक्वेशन है। जैसे वहां पर आर इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी थी तो यहाँ पर है वेक्टर वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन प्लेन passing through a given point and normal to a given vector
ये बेसिक फॉर्मेट है आपका लाइन का इक्वेशन अगर हम लोग निकालना चाहते हैं। देखिए इसका मैं फोटो बनाता हूँ सबसे पहले कि किस तरीके से हम बना सकते हैं इसका फोटो। मान लीजिए एक प्लेन आपका कुछ इस तरह से चल रहा है, यहाँ पर एक पॉइंट ए है जिससे प्लेन पास कर रहा है, ठीक है। उसका पोजीशन वेक्टर मान लीजिए ए वेक्टर है, ठीक है। और एक वेरिएबल पॉइंट इस प्लेन में लाई कर रहा है, वेरिएबल पॉइंट मान लीजिए आर वेक्टर है, ठीक है। तो ये जो आर वेक्टर जिस कंडीशन को हमेशा सेटिस्फाई करेगा वही क्या होगा, प्लेन का इक्वेशन होगा सीधा सीधा। ये इस सरफेस पे लाई कर रहा है, जो ये सरफेस है इस पे लाई कर रहा है। अब देखिए यहाँ पर ये ए वेक्टर है, ये पी वेक्टर है, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या, ये वेक्टर क्या हो जाएगा मुझे बताएंगे आप? आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर हो जाएगा ना, ये वाला पूरा वेक्टर ए पी वेक्टर जो होगा वो आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर हो जाएगा। अब देखिए एक एन वेक्टर जो है इसके प्लेन की सरफेस के परपेंडिकुलर है, कोई भी एक एन वेक्टर जो है वो इस सरफेस के क्या आ रहा है, परपेंडिकुलर आ रहा है। तो मुझे बताइए जो एन वेक्टर अगर इस सरफेस के परपेंडिकुलर है तो क्या ये आर माइनस वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा? नहीं होगा, हर कंडीशन में, हमेशा ही कंडीशन में होगा। यस यानी कि सर। हम ये लिख सकते हैं कि एपी जो है इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू एन वेक्टर। इसको कोई गलत नहीं कर सकता, ये हमेशा आर वेक्टर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, ऐसा प्लेन हमेशा कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। और इक्वेशन होता क्या है कि उस पर आने वाले कोऑर्डिनेट जिस कंडीशन को सेटिस्फाई कर लें वही उसका इक्वेशन होता है। तो देखिए एपी वेक्टर क्या है, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर, और जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाता है, आपका जीरो हो जाता है। तो यहां पर देखिए इसको लिख दिया आर डॉट एन माइनस ए डॉट एन इक्वल टू जीरो। तो ये हो गया बच्चे आर डॉट एन इज इक्वल टू ए डॉट एन। तो ये आपका एक ऐसा प्लेन का इक्वेशन आ गया, यानी एन वेक्टर क्या है, वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन, और ए वेक्टर क्या है, जिससे प्लेन क्या हो रहा है, पास हो रहा है, जो प्लेन पे क्या कर रहा है, लाई कर रहा है। किसी को दिक्कत है इस डेरिवेशन में तो बता दीजिए। नो सर। नहीं, नो सर। देखिए अब इसी में आपको मैंने जो कार्टिजन, एक मिनट सर, देखने तो दो, देखने दो एक। तो देखिए अब जैसे कुछ बेसिक क्वेश्चन अगर इसमें देखें, बिल्कुल ही बेसिक क्वेश्चन, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन find the vector equation of a plane passing through having position vector having position vector 2i plus 3j minus 4k, 2i plus 3j minus 4k and perpendicular to the vector 2i minus j plus 2k। ठीक है, देखो जी सबसे पहले परपेंडिकुलर वेक्टर दे रखा है आपको, यानी परपेंडिकुलर वेक्टर हमारे फॉर्मूले में एन वेक्टर होता है 2i माइनस जे प्लस 2k। चलो फोटो बना के बता देता हूँ, कई बच्चों को अगर कंफ्यूजन लग रहा हो। तो एक परपेंडिकुलर वेक्टर आपको दे रखा है, वो दे रखा है, और हमेशा ये चाहिए भी सही, 2i माइनस जे प्लस 2k। और दूसरी बात क्या है, एक पॉइंट जिससे प्लेन पास कर रहा है उसका पोजीशन वेक्टर भी आपको दे रखा है 2i प्लस 3j माइनस 4k, ये भी आपको दे रखा है। तो ये जो ए वेक्टर आपको दिया हुआ है, ये आपको दिया हुआ है 2i प्लस 3j माइनस 4k। तो आपका क्या आ गया, इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन हो जाएगा आपका
आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू 0। ये तो आप जानते ही, अभी अभी बताइए ये निकाल के। तो आर डॉट एन इज इक्वल टू ए डॉट एन, सीधे सीधे रख दें तो आर डॉट एन, एन क्या है 2i माइनस जे प्लस 2k इज इक्वल टू ए डॉट एन, तो 2i प्लस 3j माइनस 4k डॉट एन क्या है 2i माइनस जे प्लस 2k। तो क्या हो जाएगा आपका 4 माइनस 3 माइनस 8, और यहाँ पर हो जाएगा आर डॉट 2i माइनस जे प्लस का 2k। तो यह आ गया आपका -7, आर डॉट 2i माइनस जे प्लस 2k, यह आपका आ गया प्लेन का इक्वेशन। इस फॉर्म प्लेन के इक्वेशन को हमेशा आप आर डॉट एन इज इक्वल टू डी के फॉर्म में लिखेंगे, क्योंकि ए डॉट एन जो होगा ये तो हमेशा कोई ना कोई कांस्टेंट ही आ जाएगा, तो हमेशा इस फॉर्मेट में लिखेंगे। अब आपसे एक चीज और बोलता है वो कि रिड्यूस इट इनटू द कार्टेशियन फॉर्म। तो इसको कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम जानते हैं आर क्या होता है हमारा, आर होता है हमारा एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। तो आर का वैल्यू रखा एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के डॉट 2i माइनस जे प्लस 2k इज इक्वल टू 7। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्या आ जाएगा 2x माइनस वाई प्लस 2z इक्वल टू 7। हाँ जी, कुछ बोलना चाह रहे हैं? -7। यस यस यस, -7, ये -7 गिवन है, सॉरी। सर आपने वो रिएक्शंस वगैरह नहीं अलाउ किए हुए, कोई न्यू फीचर आया है जूम में? देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन जो है कि अब देखिए इसमें आपको ए और एन निकालने के लिए ये मेहनत कराएगा, जैसे एक क्वेश्चन में आपको नहीं कराएगा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन find the equation of the plane in Cartesian form passing through the point passing through the point 3 minus 3 1 and normal to the line joining 3 4 minus 1 and 2 minus 1 5। दो तरीके से मैं करके दिखा रहा हूँ, एक तो पूरा वेक्टर फॉर्म में कर दूंगा, एक पूरा का पूरा मैं इसको कार्टेशियन फॉर्म में कर दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो अगर वेक्टर फॉर्म में अगर मैं करता हूं तो एक प्लेन दे रखा है, प्लेन किससे पास हो रहा है ये दे रखा है आपको, पास होने वाला पॉइंट 3 -3 और 1 है, जिससे प्लेन क्या हो रहा है पास हो रहा है। इसके बाद क्या है, नॉर्मल किसके, दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन के नॉर्मल है 3 4 -1, और अगला पॉइंट क्या आ रहा है 2 -1 5 को ज्वाइन करने वाली लाइन के नॉर्मल आ रहा है। तो देखिए इक्वेशन ऑफ प्लेन जो होता है वेक्टर फॉर्म में, हम लोग एक बात जानते हैं, इक्वेशन ऑफ प्लेन होता है r डॉट एन इज इक्वल टू ए डॉट एन। किसी पॉइंट से पास होने वाली लाइन जो होती है उसका इक्वेशन होता है r डॉट एन इज इक्वल टू ए डॉट एन। यहाँ पर a जिससे पॉइंट पास हो रहा है, तो a वेक्टर आ रहा है आपका 3i माइनस 3j प्लस k, और n वेक्टर क्या है, pq वेक्टर जो है आपका n वेक्टर है जिससे ये पास हो रहा है। तो pq वेक्टर आप निकाल सकते हो, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। ये कैसे निकालोगे, OQ का पोजीशन वेक्टर माइनस OP का पोजीशन वेक्टर। अब OQ का पोजीशन वेक्टर क्या है
2i माइनस जे प्लस 5k माइनस ओपी का पोजीशन वेक्टर क्या है 3i प्लस 4j माइनस के। तो 2i माइनस 3i क्या हो गया माइनस आई माइनस 5j और 5k प्लस के क्या आ गया आपका 6k। यह आ गया आपका n वेक्टर और a वेक्टर आ रहा है 3i माइनस 3j प्लस के। फॉर्मेट में रख दीजिए, आपका आंसर तो बड़ी आसानी से आ ही जाएगा, उसमें तो कोई बात ही नहीं है। फॉर्मेट में जैसे ही रखा हमने r डॉट n इज इक्वल टू a डॉट n। तो r डॉट n कितना है माइनस आई माइनस 5j प्लस 6k इक्वल टू a डॉट n। a डॉट n कितना हो जाएगा a डॉट n करोगे तो -3 और ये हो जाएगा +15 प्लस का 6। इतना तो समझते होंगे ना सब लोग। यस सर। r डॉट माइनस आई माइनस 5j प्लस 6k कैप इज इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा 18। ये आपका क्या हो जाएगा आपका आंसर r डॉट माइनस आई माइनस 5j प्लस 6k इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। कोई दिक्कत है किसी को तो बताइए। नो सर। अरे बोलो। नहीं गुरुजी। सर रिकॉर्डिंग की बोल रहे हो? आज तो सारे आए। हटा दूं? कार्तिक के नहीं आया। चलो कोई बात नहीं। अब एक क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूं, आप लोग ट्राई करेंगे, ठीक है? आपको खुद को ट्राई करना है, फिर मैं आगे चलूंगा। अब मैं ज्यादा इस तरह के क्वेश्चंस पे नहीं रुकूंगा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन, एनसीईआरटी एग्जांपल का क्वेश्चन है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन which bisects the line segment the point line segment joining the point A 2 3 4 and B 4 5 8 at right angles। ट्राई करिए इसको। इसमें एक तरह का क्वेश्चन और जो बनता है वो क्या होता है आपका कि इस तरह के क्वेश्चंस काफी देखे गए हैं कि फाइंड द इक्वेशन, जैसे लेट n वेक्टर be a vector of magnitude of magnitude 2 under root 3 such that it makes। अब देखो n वेक्टर निकालने के लिए पापड़ बेलने हैं हमको ये सारे। such that it makes equal acute angles, थोड़ा DCS DRS में ले जा रहा है, equal acute angles with the coordinate axis। find the equation of plane normal to n vector and passing through and passing through 1 minus 1 2 and passing through 1 minus 1 2। देखिए ए वेक्टर तो इसने आराम से दे दिया कि भाई प्लेन किससे पास कर रहा है आई कैप माइनस जे कैप प्लस का 2k। अब नॉर्मल वेक्टर के लिए इसने बोला है कि नॉर्मल जो वेक्टर है एन वेक्टर जो है उसका मैग्नीट्यूड जो आ रहा है 2√3 आ रहा है
और वो जो वेक्टर है, याद करो पुराना, वो जो वेक्टर है तीनों एक्सिस से इक्वल एंगल बना रहा है। अगर वो वेक्टर तीनों एक्सिस से इक्वल एंगल बना रहा है, यानी ये एंगल हम अल्फा बीटा और गामा लेते हैं, अगर इक्वली एंगल बना रहा है तो इसका मतलब कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा तीनों ही सेम होंगे, 1/√3। यानी एल एम एन तीनों सेम होंगे। रिलेशन हम जानते हैं, एल स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1, यानी 3 एल स्क्वायर इक्वल टू 1, एल इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√3 इक्वल टू एम इक्वल टू एन। अब क्योंकि एक्यूट एंगल बना रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या बना रहा है, एक्यूट एंगल बना रहा है, तो इसका मतलब एल को भी 1/√3 लेना पड़ेगा, एम को भी 1/√3 लेना पड़ेगा, और एन को भी 1/√3 लेना पड़ेगा। यानी जो एन वेक्टर है वो ये बना रहा है, ये कर रहा है, इसके डीसीएस ये है। तो अगर डीसीएस पता है एन वेक्टर के, तो आप एन वेक्टर का यूनिट वेक्टर लिख सकते हैं, क्योंकि यूनिट वेक्टर क्या होता है, हमेशा डीसीएस होते हैं तो यूनिट वेक्टर लिखा जा सकता है, एल आई प्लस एन जे प्लस एन के। तो देखिए, ये वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड कह सकते हैं इसको, यूनिट वेक्टर को। एल एम एन पता है आपको, तो 1/√3 है तीनों ही, आई प्लस जे प्लस के अपॉन √3। अब एन वेक्टर कितना आ रहा है, इसको एन वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपको दे रखा है, मैग्नीट्यूड कितना है आपका 2√3 है, तो इसको इधर ले गए तो ये 2√3 मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ आ गया आई प्लस जे प्लस के अपॉन 2√3, √3 से √3 कैंसिल हो गया, ये आ गया 2i प्लस 2j प्लस का 2k, ये क्या आ गया आपका एन वेक्टर आ गया, 2i प्लस 2j प्लस का 2k। अब जब तुम्हारे पास एन वेक्टर आ गया तो प्लेन का इक्वेशन तो आराम से आ ही जाएगा ना, आर डॉट एन इज इक्वल टू ए डॉट एन। आर डॉट एन वेक्टर आपके सामने आ ही गया, आर डॉट एन वेक्टर 2i प्लस 2j प्लस का 2k इज इक्वल टू ए डॉट एन। तो देखिए ए वेक्टर आपके सामने लिखा हुआ ही है, आई माइनस जे प्लस 2k डॉट एन वेक्टर है 2i प्लस 2j प्लस का 2k। तो आपका आंसर जो आ जाएगा आर डॉट 2i प्लस 2j प्लस का 2k इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 2 माइनस 2 प्लस 4, 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ से 2 कॉमन आएगा, आई प्लस जे प्लस के, इधर से 4 बच रहा है तो 4/2 इज इक्वल टू 2। तो ये आ गया आर डॉट आई प्लस जे प्लस के इज इक्वल टू 2 आ गया। अब देखिए इसकी जो कार्टेशियन फॉर्म है, तो कार्टेशियन फॉर्म के लिए आर को आप एक्स आई प्लस, कार्टेशियन फॉर्म के लिए आर वेक्टर को आप एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के लिख सकते हैं। तो जैसे ही रखोगे तो प्लेन का इक्वेशन जो आ जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 2, ये प्लेन का इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में आ जाएगा। एनी प्रॉब्लम किसी को तो बताइए। नो सर। नहीं गुरुजी। चलिए, नहीं है किसी को कोई प्रॉब्लम, ठीक है। अब देखिए आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन आप लोग करना चाह रहे हैं इसी तरह का, तो मैं आप लोगों को दे देता हूँ। किसी को प्रॉब्लम है फिर पूछ रहा हूँ मैं, नहीं है। नो सर। सेम पैटर्न पे दो ही क्वेश्चन बनते थे, दोनों मैं आपको बता रहा हूँ। A vector n vector of magnitude 8 units is inclined to x axis at 45 degree, y axis at 60 degree, and an acute angle with z axis. If the plane passes through a point under root 2 minus 1 1 and perpendicular to n vector,
फाइंड इट्स इक्वेशन, फाइंड इट्स इक्वेशन, ट्राई करिए जरा। अगला फॉर्मेट है इक्वेशन ऑफ प्लेन सिंगेज में यहां से स्टार्टिंग कर रखी है पारस। पहला फॉर्मूला ये दे रखा है उसमें, इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म में प्लेन की इक्वेशन अगर हमने देखनी है तो देखिए, अगर मैं यहाँ पर बताऊं कोई प्लेन इस तरीके से आ रहा है, मैं निकाल के बताता हूँ आपको आता कैसे है। चाहो तो डायरेक्ट भी याद रख सकते, डायरेक्ट तो रखना ही पड़ेगा, क्या मैं बता देता हूँ कैसे आता है। देखिए यहाँ पर ये एन वेक्टर है, ये मान लीजिए इस तरीके से चल रहा है आपका, ये मान लीजिए एन है और ये आपका पी है, ठीक है। ये पी का पोजीशन वेक्टर क्या आ रहा है आपका, आर वेक्टर आ रहा है, ठीक है। एक वेरिएबल पॉइंट है, ये जिस कंडीशन को हमेशा सेटिस्फाई करेगा वही होगा, ठीक है। मैं यहाँ पे निकालना चाह रहा हूँ कि वेक्टर, वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन नॉर्मल टू यूनिट वेक्टर एन कैप, नॉर्मल टू यूनिट वेक्टर एन कैप एंड, यानी एक ऐसे प्लेन की इक्वेशन निकाल रहे हैं जो नॉर्मल टू यूनिट वेक्टर एन कैप एंड at a distance d from the origin, and a distance d from the origin। वैसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस होना चाहिए यहाँ पर। देखिए मान लीजिए ओरिजिन कहीं यहाँ पर है, ठीक है। ओरिजिन अगर यहाँ पर है तो अगर हम लोग बात करते हैं इस बारे में, तो यहाँ पर इसका पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर है, तो इसका मतलब ये जो वेक्टर दे रखा है ये आपको आर वेक्टर दे रखा है, ठीक है। दूसरा क्या है कि इस प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर क्या है आपका एन कैप है, तो एन कैप इस प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो परपेंडिकुलर वेक्टर क्या है इस प्लेन के, एन कैप है। और दूसरी बात आपसे ये भी बोला गया है कि इसकी ओरिजिन से डिस्टेंस कितनी है, ओरिजिन से डिस्टेंस कितनी है आपकी डी है, ठीक है। तो ये डाटा आपको दे रखा है। तो देखिए सबसे पहली चीज तो हमें क्या निकालना होता है, हमें दो चीजें निकालनी होती है यहाँ पर। किस तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं, देखिए ये एनपी वेक्टर हो गया। अरे क्लियर है आप लोगों को, कोई दिक्कत है यहाँ पे, बोलो। नो सर। चलिए यहाँ पर देखिए, एक चीज, पहली चीज तो आपको ये पता पड़ रही है कि एनपी वेक्टर है जो परपेंडिकुलर है ओ एन वेक्टर के। कोई दिक्कत इसमें, हमेशा परपेंडिकुलर ही होगा एनपी वेक्टर की, ये प्लेन पे लाई कर रहा है एनपी, ये किसके परपेंडिकुलर होगा, ओ एन वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा। और एनपी वेक्टर परपेंडिकुलर एन कैप भी लिख सकते हो क्योंकि डायरेक्शन तो एन कैप की है ना आपकी। हाँ जी बोलो। यस सर। तो हम लिख सकते हैं एनपी डॉट एन कैप, दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर होते हैं तो आपका क्या होता है, उसका जीरो हो जाता है, ठीक है। अब ये डिस्टेंस डी है और ये एन कैप है, तो मुझे बताइए ओ एन वेक्टर को आप क्या लिख सकते हो, मुझे आप बताने की कोशिश करेंगे। ओ एन वेक्टर को डी एन कैप लिख सकते हो। डी एन कैप, यस सर। चलिए तो यहाँ पर देखिए एनपी वेक्टर को आप आसानी से लिख सकते हो ट्राइंगल लॉ से, ये डी एन कैप वेक्टर है, ये आर वेक्टर है, तो एनपी वेक्टर क्या हो जाएगा, अरे आर माइनस डी एन कैप ही होगा। चलो बच्चे नहीं समझे, यस सर। कई बच्चे नहीं समझे हमारे। बेटा एक ट्राइंगल लॉ आपको पढ़ाया जाता है, ट्राइंगल लॉ क्या होता है, ये एनपी वेक्टर है, ये डी एन कैप वेक्टर है और ये आर वेक्टर है, ठीक है। शायद आप लोगों को पढ़ाया जाता होगा, मुझे तो ऐसा लगता है पढ़ाया ही होगा। पढ़ा हुआ है सर। इस आर वेक्टर की डायरेक्शन मैंने उल्टी ले ली थी, यूं लेनी पड़ेगी ना, पोजीशन वेक्टर है ना, अब ठीक है सर, अब लग गया पता। ठीक है। आर वेक्टर की डायरेक्शन उल्टी ले ली थी मैंने, पोजीशन वेक्टर उस तरफ आना चाहिए। तो देखिए क्या हो गया, डी एन कैप वेक्टर प्लस ट्राइंगल लॉ से एडिशन जो आप जानते हैं, आर कैप इज इक्वल टू एन पी वेक्टर,
हाँ, एक मिनट, एक मिनट। एनपी वेक्टर को लिख रहे हैं ना हम, आर माइनस डी एन कैप, बिल्कुल ऐसा ही लिख रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका, डी एन कैप वेक्टर, डायरेक्शन उल्टी तो नहीं लगा दी मैंने, ओ एन वेक्टर है ना। उल्टी लगाई हुई है एन सर कैप ऐसा। की उल्टी लग। हाँ, एन कैप यस सर। ये होगा ना, तो आर वेक्टर पीरी माइनस है। डायरेक्शन में फर्क पड़ रहा है ना। सर जो प्लेन का हमने नॉर्मल लेना है वो तो हम ऊपर को भी ले सकते हैं, नीचे को भी ले सकते हैं। हाँ, दोनों ही ले सकते हैं, नॉर्मल में तो कोई दिक्कत नहीं, नॉर्मल वेक्टर है वो तो ये आपका डी एन कैप ऐसा भी ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो अब क्या हो जाएगा, अब हो जाएगा ठीक, नहीं, यस अभी भी, आर कैप। अभी भी कहाँ हो रहा। हाँ, एक मिनट, इस वेक्टर को आप ये लेते हैं, नहीं, अभी क्या बन रहा है, डी एन वेक्टर, एक मिनट, आर वेक्टर इज इक्वल टू डी एन वेक्टर प्लस, हाँ ठीक है, एनपी वेक्टर बन गया ना, एनपी वेक्टर इज इक्वल टू आर माइनस डी एन कैप बन रहा है ना, तो ये हो गया आर माइनस डी एन कैप डॉट एन कैप इज इक्वल टू 0। तो देखिए यहाँ पर क्या आ गया, आर डॉट एन कैप माइनस डी एन कैप डॉट एन कैप इज इक्वल टू 0। तो एन कैप डॉट एन कैप 1 होता है, तो आर डॉट एन कैप भी क्या होगा, आर वेक्टर। तो तो यहाँ पर क्या आ गया आपका, सीधा सीधा क्या आ रहा है, आर डॉट एन कैप इज इक्वल टू डी। तो ये जो आपकी, तो ये जो आपका आ रहा है, यहाँ पर हम लोग क्या ले सकते हैं, ये जो आपका आ रहा है, ये क्लियर है, आप क्या ले सकते हो, ये बोलो, आर डॉट एन जी कैप, गुरु जी। आर डॉट एन कैप इक्वल टू डी। यहाँ पर बस आप लोग एक बात थोड़ी सी ध्यान रखिएगा, ध्यान रखने वाली बात क्या है कि यहाँ पर एन कैप जो है, परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर टू द प्लेन, परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर टू द प्लेन, और डी क्या है, डिस्टेंस ऑफ प्लेन, डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम ओरिजिन। यहाँ पर ये क्या है, डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन। अब देखिए ये तो हो गई इसकी वेक्टर फॉर्म। अगर इसी को मैं कार्टिजन फॉर्म में चेंज कर दूं, कार्टिजन फॉर्म में चेंज करने के लिए क्या हो गया, अब यहाँ पे अगले में चेंज करता हूँ, इसको हटा दूं, कोई दिक्कत है बोलिए, अरे बोलो। नो सर। सर एक डाउट है, मतलब सर मेरे को ये बताओ एन कि कैप की जो जगह एन वेक्टर नहीं होना चाहिए, हमेशा यूनिट वेक्टर थोड़ी ना आएगा उसके बाद, मतलब वहां तक कहाँ तक, जैसे। इसकी कार्टिजन फॉर्म क्या होती है, ये मैंने नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन लिखा, आर डॉट एन कैप इज इक्वल टू डी। इसकी कार्टिजन फॉर्म क्या हो जाएगी, कार्टिजन फॉर्म के लिए देखो, आर तो पहली चीज तो क्या हो जाता है, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। अब आप यहाँ पर यूनिट वेक्टर लिख रहे हो एन का, तो नेचुरल सी बात है इसकी डीसीएस यूज करनी पड़ेगी। और मान लीजिए यहाँ पर डी की जगह स्टैंडर्ड फॉर्म में पी लिखा जाता है, ये पी क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ प्लेन, रिप्रेजेंट करने वाली बात है, स्कूल में सब जगह आपको ये लिखा फ्रॉम ओरिजिन। तो आपका क्या हो गया, आर डॉट एन कैप इज इक्वल टू, यहाँ पर वैल्यू अगर हम रखते हैं तो आर क्या हो गया आपका, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के डॉट एन क्या है, एल आई प्लस एम जे प्लस एन के इज इक्वल टू पी। तो ये हो जाता है आपका एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एम जेड इक्वल टू पी। ये आपकी कार्टिजन फॉर्म में इक्वेशन लिखते हैं। यहाँ पर हो गया एल एम एन क्या आ रहा है, डीसीएस ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू द प्लेन, और पी क्या है आपका,
perpendicular distance of plane from line, sorry, perpendicular distance of plane from origin। ठीक है, सिंगेज में टॉपिक, पहले टॉपिक यहीं से स्टार्ट कर रखा है कि ये जो पहला इक्वेशन बताया प्लेन का डायरेक्ट यही इसने बताया है, और कोई बताया ही नहीं। ठीक है, तो खैर वो बाद में बताया होगा कहीं पे। देखिए चलिए, इस पर बेस्ड प्रॉब्लम देखें हम लोग, बेसिक प्रॉब्लम। जैसे हमसे बोला जाए कि फाइंड द डिस्टेंस, जैसे हमसे बोला जाए फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन, बेसिक क्वेश्चन है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन which is at a distance 4 by root 14 from origin, and perpendicular to 2i plus j minus 3k। अब देखिए n वेक्टर आपको दे रखा है 2i plus j minus 3k, लेकिन यहाँ पर एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस दे रखी है। लेकिन अगर मैं ये वाला फॉर्मूला लगाता हूँ तो यहाँ पर ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, लेकिन यहाँ पर n क्या होता है, आपका यूनिट वेक्टर होता है। तो पहले इसको किस में कन्वर्ट करेंगे आप लोग, यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करेंगे। तो क्या हो गया, इसका मैग्नीट्यूड निकाला तो 4 + 1 + 9 क्या हो गया, √14। ठीक है, तो आपका क्या आ जाएगा, r डॉट n कैप इज इक्वल टू डी। तो r डॉट n कैप क्या हो जाएगा, 2i plus j minus 3k माइनस 3k अपॉन √14 इज इक्वल टू डी। डी कितना आ रहा है आपका, 4 बाय √14। ठीक है, ये आपका क्या हो गया आंसर, सीधा सीधा इस तरीके से आपका आंसर आ गया। कोई दिक्कत किसी को? नो सर। चलिए, नहीं है किसी को दिक्कत, सिंपल सिंपल सी चीजें। ये परपेंडिकुलर कब होगा, पैरेलल कब होगा, तो ये सारी चीजें आप लोग बड़ी आराम से कर भी सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। नॉर्मल फॉर्म का यही सब था। अब देखिए, जैसे इस पर प्रॉब्लम देखें दो चार, कोई ऐसा नहीं, छोटा सा टॉपिक है बच्चे, कोई ऐसी कोई खतरनाक बात नहीं है। जैसे एक क्वेश्चन मैं और बता देता हूँ, इसके ज्यादा कुछ नहीं है। reduce the equation r dot 3i minus 4j plus 12k cap is equal to 5। ये बोल रहा है इसको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करिए। ठीक है, एंड हेंस find length of perpendicular from the origin to the plane। ठीक है, तो देखिए r डॉट 3i माइनस 4j प्लस 12 के नॉर्मल फॉर्म, इसको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो आपको जो इक्वेशन दे रखी है 3i माइनस 4j प्लस 12k कैप इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पर n वेक्टर आपको दिया हुआ है 3i माइनस 4j प्लस का 12k। तो पहले इसको यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करने के लिए इसका मॉडुलस निकाला। मॉडुलस क्या हो जाएगा, 9 + 16 + 144 यानी √169, यानी कितना आ गया 13। जी गुरु। तो देखिए मॉडुलस n कैप इज इक्वल टू ये आ गया। तो देखिए यहाँ पर r डॉट n कैप इज इक्वल टू यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करना है। तो यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पर डिवाइड करके क्या डिवाइड करना पड़ेगा, 13 दोनों साइड। तो 3i माइनस 4j प्लस 12k अपॉन 13 इक्वल टू 5 बाय 13। अब देखिए
ये आपका किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, आर डॉट एन कैप इक्वल टू डी। यहाँ पर डी क्या होती है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो यानी कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम ओरिजिन इज इक्वल टू 5/13 आपका क्या हो जाएगा आंसर। कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तो जैसे आपको ये वैसे टॉपिक बना के दे रहा है कि ऐसे प्लेन की इक्वेशन निकालो, यानी इक्वेशन ऑफ प्लेन, ये मैं आपको पहले भी करा चुका हूँ कार्टेशियन फॉर्म में, कल कराया था। इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू, जरा ध्यान दीजिएगा, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स, याद है जरा आप लोगों को? यस सर। यस सर। कल आपको कराया था मैंने ये टॉपिक कि 3 पॉइंट से पास होने वाले प्लेन का इक्वेशन बताइए। मैं आपको वेक्टर इक्वेशन बता देता हूँ इसका। मान लीजिए एक प्लेन आपका ऐसा है जो 3 पॉइंट से पास हो रहा है, तो आप उस प्लेन का इक्वेशन कैसे निकालेंगे? देखिए देखिए जी, 3 पॉइंट से पास हो रहा है, ये ए, ये बी हो गया, और ये क्या हो गया, सी हो गया। चलिए, आपको क्या चाहिए प्लेन का इक्वेशन निकालने के लिए? आर डॉट एन इज इक्वल टू ए डॉट एन, यानी एक पॉइंट चाहिए जिससे प्लेन पास हो रहा है। तो भैया ए पॉइंट तो आपको 3 पॉइंट दे रखे हैं, कोई भी एक पॉइंट पकड़ लीजिए ना जिससे प्लेन क्या हो रहा है, पास हो रहा है। ठीक है, तो ए पॉइंट आपके लिए अवेलेबल है। आपको क्या निकालना है बच्चा, एन वेक्टर निकालना है, यानी केवल आपको इस प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर निकालना है। अब देखिए हम क्या करते हैं, ये ए बी वेक्टर हो गया, और ये क्या हो गया आपका ए सी वेक्टर। पॉइंट को ज्वाइन करके मैंने ए बी और ए सी वेक्टर बना दिए। अब अगर बच्चा मैं ए बी क्रॉस ए सी करूंगा, तो ए बी क्रॉस ए सी करने पर मुझे कौन सा वेक्टर मिलेगा, जरा मुझे बताओगे आप? परपेंडिकुलर वेक्टर। परपेंडिकुलर वेक्टर मिलेगा नहीं मिलेगा प्लेन के? यस अरे बोलिए। यस यस सर। तो यानी कि r डॉट n इज इक्वल टू a डॉट n में जो n वेक्टर होगा वो क्या हो जाएगा आपका, ए बी क्रॉस ए सी आपको डायरेक्टली मिल जाएगा। यानी n वेक्टर आप ए बी क्रॉस ए सी करके निकाल लीजिए, और a वेक्टर आपको हमेशा दिया जाएगा, तो उसमें तो हमें कोई दिक्कत कभी आएगी ही नहीं, तो वो हमारे लिए कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इसके लिए बुक वालों ने एक नया फॉर्मूला बना दिया है, आपको बनाने की कोई जरूरत नहीं है। एक सिंपल सी चीज मैंने बताई कि ए और बी अगर दो वेक्टर होते हैं तो क्रॉस करने पर क्या मिलता है आपको, परपेंडिकुलर वेक्टर ही तो मिलता है ना उनके। तो सीधी सी बात है, ए और बी, ये ए बी और ए सी जिस प्लेन में लाई कर रहे हैं उसके परपेंडिकुलर वेक्टर ही देगा, या आपका ए बी क्रॉस ए सी हमेशा जो आपको देगा वो उसके परपेंडिकुलर वेक्टर आपको दे देगा। तो इस तरीके से हमारा आ जाएगा आसानी से, ये आ गया आपका एन वेक्टर, सीधा सीधा एन वेक्टर आपको मिल गया। तो चलिए आप लोग समझ चुके हैं इस चीज को। अब जैसे एक क्वेश्चन में हम करते हैं इसमें, तो देखिए क्वेश्चन है, बुक ने एक नया फॉर्मूला बना रखा है, इसके लिए आपको बनाने की जरूरत नहीं है। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स a22 -1, b 342 and c 706. Also find the Cartesian equation of plane. Also find the Cartesian equation of plane. तो देखिए आपको इन 3 पॉइंट से पास होने वाले प्लेन की इक्वेशन निकालनी है। तो ए वेक्टर यानी जिससे प्लेन पास हो रहा है मैंने ले लिया 2i + 2j - k। अब एन वेक्टर क्या हो जाएगा मुझे बताएंगे, ए बी क्रॉस ए सी आपका क्या हो जाएगा, एन वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, मेरी बात क्लियर है आप लोगों को कि नहीं है? फोटो बना के दिखाऊं, बोलिए। क्लियर है सर। क्लियर है। चलिए,
ए बी वेक्टर अगर मैं निकालूं तो बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर तो क्या हो जाएगा, आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस का 3 के कैप। और अगर मैं ए सी वेक्टर निकालता हूं तो ए सी वेक्टर क्या हो जाएगा, 5 आई कैप -2 जे कैप और प्लस का 7 के कैप। 5 आई कैप -2 जे कैप प्लस 7 के कैप। तो एन वेक्टर आपका क्या हो गया, ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर। तो यहाँ पर देखिए, ये हो गया आई, ये हो गया जे, ये हो गया के। तो ए बी क्रॉस ए सी क्या हो गया, 1 2 3 5 -2 7, ये आपका एन वेक्टर हो गया। तो आप क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो आपका सिंपल सी बात है, आ ही जाएगा। ये आ जाएगा 20 आई कैप प्लस 8 जे कैप माइनस का 12 के कैप। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इक्वेशन ऑफ प्लेन, कोई नया फॉर्मूला याद ना करिएगा, ठीक है, कोई जरूरत नहीं है। इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या हो जाएगा, आर डॉट एन इज इक्वल टू ए डॉट एन। तो आर डॉट एन क्या है आपका, 20 आई प्लस 8 जे माइनस 12 के। ए डॉट एन तो डायरेक्टली लिख रहा हूँ मैं, 20 × 2 40 और प्लस 16 प्लस 12। ठीक है। तो 4 से 4 तो कॉमन आ ही रहा है, आर डॉट 5 आई कैप प्लस 2 जे कैप -3 के कैप। यहाँ से भी 4 कैंसिल हो जाएगा, 10 + 4 + 3 तो कितना हो गया, 17। ये हो गया आर डॉट 5 आई प्लस 2 जे -3 के। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। किसी को दिक्कत हो तो बात करिए जरा, बोलिए। एनीवन? हेलो। चलिए, एंगल बिटवीन टू प्लेन्स। देखो, दो प्लेन के बीच में एंगल निकालना है। अभी 1 मिनट बात करते हैं आपसे, ठीक है। दो प्लेन के बीच में एंगल निकालना है। देखिए, एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, ये इस साल बोर्ड से हटा दिया है आपका, इस साल के लिए केवल एंगल बिटवीन लाइंस एंड एंगल बिटवीन प्लेन्स हटा दिया। देखिए, वेक्टर फॉर्म में एंगल अगर मैं निकालता हूँ तो देखिए, वेक्टर इसकी इक्वेशन होती है आर डॉट एन इज इक्वल टू D1, आर डॉट एन1 इज इक्वल टू, मान लीजिए दूसरा प्लेन दे रखा है, आर डॉट एन1 इज इक्वल टू D1 एंड आर डॉट N2 इज इक्वल टू D2। दो प्लेन दे रखे हैं, इस प्लेन के बीच में आपको एंगल निकालना है, दो प्लेन के बीच में। तो देखिए, दो वेक्टर के बीच में एंगल जो होता है, ये ए वेक्टर और ये बी वेक्टर, इनके बीच में जो एंगल होता है, इसको आप किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए डॉट बी अपॉन मॉडुलस ए मॉडुलस बी से रिप्रेजेंट करते हैं आप लोग। अब देखिए, यहाँ पर वेक्टर फॉर्म में अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो सबसे पहले चीज देखो, दो वेक्टर के बीच में जितना एंगल है, क्या उनके पैरेलल वेक्टर के बीच में उतना ही एंगल होगा? बिल्कुल होगा। जी गुरुजी। क्या उनके परपेंडिकुलर वेक्टर के बीच में भी उतना ही एंगल होता है? अगर ए का जी परपेंडिकुलर गुरुजी। और बी का परपेंडिकुलर वेक्टर ले लो, उनके बीच में भी सेम एंगल होगा नहीं होगा, बताइए। जी गुरुजी। Yes. बिल्कुल। तो यानी n1 जो है इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, n2 जो है इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो जो n1 और n2 के बीच में एंगल होगा, वही उन दोनों प्लेन के बीच में भी एंगल होगा। तो n1 और n2 के बीच में एंगल क्या होता है, n1 वेक्टर डॉट n2 वेक्टर अपॉन मॉडुलस n1 मॉडुलस n2। तो ये दो प्लेन के बीच में एंगल का फॉर्मूला होता है। दूसरा, अगर मैं कार्टेशियन फॉर्म में बात करता हूँ, कार्टेशियन फॉर्म में क्या होता है, a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 इक्वल टू 0, पहला प्लेन।
a2x plus b2y plus c2z plus d2 इक्वल टू 0, ये दूसरा प्लेन। तो यहाँ पर देखिए a1 b1 c1 इसके परपेंडिकुलर है, a2 b2 c2 इसके परपेंडिकुलर है। तो जो परपेंडिकुलर डायरेक्शंस आपको दे रखी है तो उनके बीच में एंगल क्या होता है, a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 अपॉन a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस का c2 स्क्वायर। और अगर दोनों प्लेन परपेंडिकुलर है तो थीटा 90 होगा, cos 90 0 होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 0 आ जाएगा। तो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 आपका क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। कोई प्रॉब्लम किसी को यहाँ तक, बोलिए। नो सर।